हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश स्वागत करता हूं आप सभी का डेरीम ड्रीम टेक यूट्यूब चैनल पे। आपको यहां कंप्यूटर डिप्लोमा जैसे ट्रिपल सी, डीसीए, एडीसीए, ओ लेवल तथा अन्य कोर्सेज की पूरी जानकारी उसके सिलेबस के अनुसार दी जाएगी। साथ ही आपको हर रोज क्लास का नोट्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कराया जाएगा और हर रोज कंप्यूटर से रिलेटेड नए फैक्ट के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज कंप्यूटर की 6वीं क्लास है। आज आपको इनपुट्स यूनिट और उसके डिवाइसों के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज 6वां लेक्चर है और इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। और ये काफी लंबा जो टॉपिक है, तो इसको हम थोड़ा थोड़ा करके हर रोज कवर किया करेंगे। आज हार्डवेयर पढ़ेंगे और हार्डवेयर में जो पहला हेडिंग है इनपुट डिवाइस क्या क्या होती है, इनपुट यूनिट कौन कौन सी होती हैं, आज हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और कल की क्लास में जानेंगे आउटपुट यूनिट और डिवाइस क्या क्या होती हैं और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या क्या होता है। और परसों की क्लास में जानेंगे कंप्यूटर मेमोरी या मेमोरी यूनिट क्या क्या होता है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला है हार्डवेयर। कंप्यूटर के वे सभी भाग जिन्हें हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, अर्थात यांत्रिक, विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग कंप्यूटर हार्डवेयर के नाम से जाने जाते हैं। कंप्यूटर के हार्डवेयर को ही कंप्यूटर के भाग के नाम से जाना जाता है, जैसे में मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मेमोरी, हार्ड डिस्क ड्राइव, मदरबोर्ड, ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड आदि हार्डवेयर डिवाइस हैं। देखिए कंप्यूटर के अंदर कोई भी अगर इस तरीके का अगर डिवाइस लगा हुआ है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सभी हार्डवेयर डिवाइस कहलाती हैं। यहाँ पे आपको दिखाया गया है, जैसे मॉनिटर हो गया, जैसे रैम हो गया, स्कैनर हो गया, ये आपका हेडफोन हो गया, कैमरा हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, और ये कीपैड है, जॉयस्टिक है, और यहाँ पे रैम फैन लगा हुआ है, माउस है। ये जितनी भी सारी डिवाइसें हैं, इन डिवाइसों को हम छू कर महसूस कर सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं, और इसी को हम हार्डवेयर कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कुछ हार्डवेयर डिवाइस इस प्रकार हैं, जैसे में इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू, कंप्यूटर मेमोरी। हम धीरे धीरे आगे जानेंगे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। इसमें है इनपुट डिवाइस क्या क्या होती है, इनपुट यूनिट डिवाइस क्या क्या होती हैं। ये वे हार्डवेयर होते हैं जो डेटा को कंप्यूटर में भेजते हैं। बिना इनपुट यूनिट के कंप्यूटर टीवी की तरह दिखने वाली एक ऐसी डिस्प्ले यूनिट हो जाता है जिससे उपयोगकर्ता कोई कार्य नहीं कर सकता, जैसे में कीबोर्ड और माउस। ध्यान रखिएगा, जब तक कंप्यूटर के अंदर कोई इनपुट डिवाइस नहीं लगी होती है, इनपुट डिवाइस जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर डेटा को कंप्यूटर के अंदर डालते हैं प्रोसेस करने के लिए। कल हम आपको बताया था डेटा का मतलब क्या होता है। तो जिन डिवाइसों को थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर डेटा को डालते हैं, उन्हीं डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस निम्न है, जैसे में कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइस, बार कोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, स्मार्ट कार्ड रीडर, बायोमेट्रिक सेंसर, स्कैनर, वेबकैम, माइक्रोफोन। तो आज हम इन्हीं सारे इनपुट डिवाइसों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कीबोर्ड। यह सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाने वाली इनपुट डिवाइस है, जिससे कंप्यूटर में डेटा या सूचनाओं को इनपुट कराया जाता है। यह टाइपराइटर के समान होता है। इसमें कुंजियां मतलब कीज को दबाकर कोई भी टेक्स्ट जैसे शब्द, संख्याएं और अनेक तरह के चिन्ह टाइप किए जा सकते हैं। देखिए ये जो यहाँ पे दिखाया गया है, ये हमारा कीपैड कुछ इस टाइप का होता है, और इस कीपैड के थ्रू ही हम किसी भी कैरेक्टर को या नंबर्स को या स्पेशल कैरेक्टर को हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट कराते हैं। कीबोर्ड में जो कुंजियां होती है, जो कीज होती हैं, वो कितने तरीके की होती हैं। यहाँ पे देखिए अल्फा न्यूमेरिक की होती है, यहाँ पे स्पेशल की होती है, और इसी कीबोर्ड में मॉडिफायर की भी होती है, और इसी कीपैड में जो कुछ की होती हैं उनको हम फंक्शन की कहते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि हर कीपैड में हर की को क्या क्या कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है अक्षरांकीय कुंजियां, अल्फा न्यूमेरिक कीज। इसमें क्या है, इसके अंतर्गत अक्षर कुंजियां जैसे ए से जेड और अंकीय कुंजियां जैसे 0 से लेकर 9 तक आती हैं। देखिए कीपैड में जो हमारा ए से लेकर जेड तक का जो बटन होता है और 0 से लेकर 9 तक जो न्यूमेरिक कीज होती हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, अल्फा न्यूमेरिक की। आगे चलते हैं। अगला है विराम चिन्ह कुंजियां,
अब ये क्या होता है, कामा, डॉट, सेमीकॉलन, ब्रैकेट, कोष्टक इत्यादि विराम चिन्ह कुंजियां कहलाती है। जैसे यहाँ पे कीपैड का कुछ सिंपल दिया हुआ है और यहाँ पे जहां भी कामा है, डॉट है, सेमीकॉलन है, कोष्टक का जहां भी चिन्ह दिया हुआ है, इन्हीं को हम विराम चिन्ह कुंजियों के नाम से जानते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है स्पेशल कीज मतलब विशेष कुंजियां। कंट्रोल, एरो, कैप्स लॉक, डिलीट, आल्ट, शिफ्ट कुंजियां इत्यादि विशेष कुंजियां कहलाती हैं। जैसा कीपैड में जो स्केप बटन होती है, उसके बाद जो यहाँ पे कैप्स लॉक होता है, जो नन लॉक होता है, जो कंट्रोल होता है, अल्टर होता है, शिफ्ट होता है, ये जो बटनें होती हैं इन्हीं को हम स्पेशल कीज के नाम से जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला है मॉडिफायर की। मॉडिफायर की देखिए कौन कौन सी होती हैं, शिफ्ट, कंट्रोल तथा अल्ट कुंजी मॉडिफायर कुंजियां कहलाती हैं। ध्यान रखें ये जो तीनों बटनें जो होती हैं, जो शिफ्ट होता है, कंट्रोल होता है और अल्टर होता है, ये कभी अकेले उपयोग नहीं की जाती, ये हमेशा किसी की के साथ ही उपयोग की जाती हैं। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, मॉडिफायर की कहते हैं। देखिए यहाँ पे कीपैड में दिखाया गया है कि शिफ्ट है, कंट्रोल है, अल्टर है, तो ये क्या है, हमारे एक मॉडिफायर की है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है फंक्शन कुंजियां, इनको ध्यान से देखते हैं। F1 से लेकर F12 तक की कुंजियों को फंक्शन कुंजी कहते हैं। इनका प्रयोग कंप्यूटर में परिभाषित विशिष्ट कार्यों के लिए किया जाता है। देखिए कीपैड में सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो F1 से लेकर F12 तक की दी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, फंक्शन कीज कहते हैं। और ये जो कीज होती हैं इनका उपयोग कंप्यूटर में किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है पॉइंटिंग डिवाइस। इसका प्रयोग मॉनिटर की स्क्रीन पर कर्सर या पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। कुछ मुख्य रूप से प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग डिवाइसेस जैसे माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन और टच स्क्रीन आदि। यहाँ पे कुछ पॉइंटिंग डिवाइसों का नाम दिया हुआ है। इन पॉइंटिंग डिवाइसों के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे पॉइंट करके या तो कोई ऑप्शन खोल सकते हैं या तो कुछ कट कर सकते हैं। मतलब हम अपने स्क्रीन पे कहीं भी पॉइंट करके अपना काम कर सकते हैं, जिसमें पॉइंटिंग डिवाइसें कई तरीके की होती हैं। तो चलिए देखते हैं पॉइंटिंग डिवाइसें कौन कौन से तरीके की होती हैं। पहला है माउस, जैसा हम अक्सर हम इसको यूज करते हैं। यह एक प्रकार की पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग कर्सर या पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए करते हैं। इसमें सामान्यतः 2 या 3 बटन होती हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन और दोनों बटनों के बीच में एक स्क्रॉल व्हील होता है। देखिए माउस कुछ इस तरीके का दिखता है और इसमें कौन कौन सी बटन होती हैं, एक राइट बटन होती है और एक लेफ्ट बटन होती है, और बीच में जो ये स्क्रॉल व्हील होता है इसकी मदद से हम पेज को ऊपर नीचे करते हैं। देखिए सामान्यतः माउस जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, एक वायरलेस माउस होता है, एक मैकेनिकल माउस होता है और एक ऑप्टिकल माउस होता है। आइए देखते हैं कि ये माउस कैसे होते हैं। देखिए ये वायरलेस माउस होता है, ये एक ब्लूटूथ की सहायता से चलता है। एक ब्लूटूथ को कंप्यूटर सिस्टम में लगा देते हैं और इस माउस के अंदर एक बैटरी लगी होती है। इसको जब भी हम ऑन करते हैं तो ये ऑटोमेटिक हमारा ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है और हमारे कंप्यूटर में माउस चलने लगता है। ध्यान रहे ये बिना तार का होता है, बिना वायर का होता है, ये हमेशा सिग्नल से चलता है। ये दूसरा क्या है, मैकेनिकल माउस। ये काफी पुराना माउस है। अब के जो भी माउस हैं वो सेंसर से चलते हैं। इनके नीचे एक रेड कलर के सेंसर निकल रहा होता है, कुछ इंडिविजुअल सेंसर की वजह से चलते हैं, किरणों से चलते हैं। लेकिन जो पहले का मैकेनिकल माउस होता था उसके अंदर एक गोलाकार नुमा एक गोल नुमा रहता था, इसकी ही मदद से हमारे मैकेनिकल माउस से चला करते थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला है पॉइंटिंग डिवाइस में ट्रैक बॉल क्या होता है। ध्यान रहे ये ट्रैक बॉल जो होता है ये माउस की ही तरह होता है। इसमें भी लेफ्ट बटन राइट बटन होता है, लेकिन इसका जो इससे हम पॉइंटर को चलाते हैं ये ऊपर ही एक गोलाकार नुमा होता है। हम इसी गोलाकार नुमा को जब हाथ रख के जब दाएं बाएं आगे पीछे करते हैं तो हमारा जो माउस का पॉइंटर होता है वो कंप्यूटर में चलता है। अगला है पॉइंटिंग डिवाइस में जॉयस्टिक। देखिए ये जॉयस्टिक कुछ हमारा इस तरीके का होता है और जो जॉयस्टिक होता है इसका प्रयोग हम ज्यादातर गेम खेलने में करते हैं। ध्यान रहे ये जो बगल में जो जॉयस्टिक बना हुआ है इस जॉयस्टिक के थ्रू हम क्या करते हैं, प्लेन को उड़ाते हैं। इसमें जॉयस्टिक में कई तरीके की कीज दी होती हैं, इनकी मदद से हम ज्यादातर गेम खेलते हैं या प्लेन को उड़ाने, लैंड करने में हम इसका प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं। अगला है लाइट पेन। जिस तरीके से हम अभी आपके स्क्रीन पर रेड कलर का एक डॉट लेकर आपको हम ट्रिक कर करके बताते जा रहे हैं कि ये क्या चीज है, किस तरीके से प्रयोग की जाती है। यहाँ पे हम जगह जगह गोला भी बना रहे हैं, तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम लाइट पेन के थ्रू ही कर रहे हैं।
तो इस लाइट पेन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर स्क्रीन में कहीं भी मार्क कर सकते हैं, कहीं भी साइन कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम लाइट पेन का उपयोग करते हैं। दूसरा है टच स्क्रीन। आपके मोबाइल फोन में जब आप पॉइंट करते हो तो आप अपने हाथों से ही अपने टच स्क्रीन को पॉइंट करते हो और आप अपने पूरे मोबाइल फोन को ऑपरेट करते हो, तो वही होता है हमारा टच स्क्रीन। इसके अंदर क्या करते हैं, हम अपने हाथों से अपने स्क्रीन को टच करके किसी भी ऑप्शन को खोलते हैं या बंद करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है डिजिटेजर्स ग्राफिक टैबलेट्स हैं। ये क्या होता है, ये एक तरीके का ऐसा टैबलेट होता है और इसके ऊपर एक पेन मिलता है। हम इसके थ्रू क्या करते हैं, इस टैबलेट पे हम किसी का चित्र बना सकते हैं पॉइंट कर करके। इस पेन के थ्रू हम किसी भी के भी चित्र को यहाँ पे पॉइंट कर करके बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला है बार कोड रीडर। इसका प्रयोग किसी उत्पाद पर छपे हुए बार कोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। देखिए ये जो होता है ये हमारा होता है बार कोड। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे किसी भी प्रोडक्ट की पूरी जानकारी रखी गई होती है और ये ज्यादातर आपको मॉल में यूज करते हुए दिखाया जाएगा, मॉल में यूज करते हुए दिखता होगा। तो ये बारकोड रीडर होता है, ये कुछ इस तरीके का होता है और इसके अंदर से एक किरण निकलती है, लाल कलर की किरण निकलती है जो इस बार कोड को रीड करने का काम करती है। और ये जो बार कोड को रीड करने के बाद इसको नंबर्स में कन्वर्ट करके कंप्यूटर के अंदर एंटर करा देती है। अगला है ऑप्टिकल मार्क रीडर। जिस तरीके से इसका प्रयोग किसी कागज पर बने चिन्हों को पहचानने के लिए करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा OMR शीट है, जैसा कि हम कभी एग्जाम ऑफलाइन एग्जाम देने जाते हैं तो इस तरीके की OMR शीट मिलती है और उस पर हम ABCD ऑप्शन को चूज करके उसमें हर गोले को डार्क ब्लैक कलर में भर देते हैं और उसके बाद जब वो OMR शीट जब जाती है तो इस तरीके से ऑप्टिकल मार्क रीडर करके एक डिवाइस आता है, उसके अंदर सारी OMR शीट डाल दी जाती है और उसके अंदर वो जो होता है OMR जो डिवाइस होती है वो उसको बारी बारी चेक करती है कि कौन सा आंसर सही है कौन सा आंसर गलत है, वो इस तरीके से इसको चेक करती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये क्या होता है, प्रकाश स्रोतों की सहायता से कैरेक्टर की आकृति को पहचानने की तकनीकी को ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहा जाता है। यह OMR का ही विकसित रूप है। देखिए जो OCR होता है ये कुछ इस तरीके का एक डिवाइस होता है जिसके अंदर से प्रकाश की कुछ किरणें निकल रही होती हैं और जो हमारा कैरेक्टर लिखा होता है, जैसे हम जो ABCD जो भी लिखते हैं, प्रकाश की लाइटें उसमें से निकल रही होती हैं, वह इस ABCD को अच्छे से आकृति को पहचान लेती हैं और उसके बाद क्या करती हैं, वह इसको स्कैन करके डिजिटल रूप में कंप्यूटर के अंदर इनपुट करा देती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसको शॉर्ट में MICR भी बोलते हैं। यह सूचनाओं के आकार का परीक्षण मैट्रिक के रूप में करता है। इसके बाद इसे पढ़ता है और पढ़ने के बाद सूचनाओं को कंप्यूटर में भेजता है। देखिए ये जो है ये एक हमारा MICR है और ये क्या करता है, मैग्नेटिक इंक को पढ़ने का काम करता है। जैसे कि जब हमारा कोई भी बैंक का चेक होता है तो यहाँ पे जो एक लिखा होता है, जो सबसे निचली चेक के सबसे निचले भाग में जो नंबर्स लिखे होते हैं, ये मैग्नेटिक इंक के द्वारा ही लिखे गए होते हैं और इस इंक को पढ़ने का काम जो करता है वो हमारा MICR ही होता है, जो इस इंक को पढ़ने का हमारा काम करता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है स्मार्ट कार्ड रीडर। इसका प्रयोग किसी स्मार्ट कार्ड के माइक्रो प्रोसेसर को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। यह दो प्रकार का होता है, एक मेमोरी कार्ड होता है, एक माइक्रो प्रोसेसर कार्ड होता है। देखिए क्या होता है, आपने ऐसा पॉज मशीन आपने मार्केटों में बहुत ज्यादा देखा होगा जहां पे ATM के थ्रू दुकानदार हम पैसा काटते हैं, बिल काटते हैं। तो ये जो होता है, जो पॉज मशीन होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, स्मार्ट कार्ड रीडर। अगर आपके कार्ड के पीछे ब्लैक पट्टी लगी हुई है तो वो कुछ इस तरीके से स्वैप करता है। अगर आपके ATM कार्ड में अगर चिप लगी हुई है, ये जो स्मार्ट कार्ड के जो माइक्रो चिप लगी हुई है, अगर ऐसी लगा है तो कुछ इस तरीके से आपके ATM से वो पैसा काटता है। तो ये जो पॉज मशीन होती है इसी को हम क्या कहते हैं, स्मार्ट कार्ड रीडर। चलिए आगे चलते हैं। अगला है बायोमेट्रिक सेंसर। इसका प्रयोग किसी व्यक्ति की अंगुलियों के निशान को पहचानने के लिए करते हैं। जैसे कि यहाँ के आपको बायोमेट्रिक एक दिख रहा होगा, जब आधार कार्ड बनाने जाते हैं तो कुछ इस तरीके का बायोमेट्रिक दिखता है। तो ये जो बायोमेट्रिक्स होते हैं ये क्या करते हैं, हर एक व्यक्ति के अंगुलियों के जो निशान होते हैं उसको पढ़ने का काम करते हैं और पढ़ने के बाद कंप्यूटर के अंदर इनपुट कराते हैं। और ये ज्यादातर आपको सुरक्षा की दृष्टि से ही देखने के लिए मिलेगा। ऐसे आप जब भी बैंक के पास जाएंगे, आधार कार्ड से पैसा निकालेंगे तो आपको इस पे अपनी उंगली रखकर, अपना आधार कार्ड बताकर इस पे अपनी उंगली रखकर ये पुख्ता करना पड़ता है कि वो आप ही हैं, वो आप ही का आधार कार्ड है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है स्कैनर। देखिए स्कैनर क्या होता है। इसका प्रयोग पेपर पर लिखे हुए डेटा या छपे हुए चित्र को डिजिटल रूप से परिवर्तित
करने के लिए किया जाता है। देखिए क्या होता है, ये जो स्कैनर होता है, अगर हमारे पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, उसमें कुछ लिखा होता है, या कोई डॉक्यूमेंट है इसमें कुछ चित्र बने हुए हैं, तो उसको कंप्यूटर के अंदर डिजिटली फॉर्म में पहुंचाने के लिए हमको क्या होता है, स्कैनर की जरूरत पड़ती है। तो हम इस स्कैनर में जब उस डॉक्यूमेंट को रख के स्कैन करते हैं, तो स्कैन करने के बाद ये स्कैनर क्या करता है, उसको डिजिटली रूप में परिवर्तित करके कंप्यूटर के अंदर भेज देता है। अब ये कितने तरीके के होते हैं स्कैनर? स्कैनर 3 तरीके के होते हैं। एक हैंड हेल्ड स्कैनर होता है, एक फ्लैट बेड स्कैनर होता है, और एक ड्रम स्कैनर होता है। ये जो स्कैनर आपके सामने दिखाया जा रहा है, ये एक फ्लैट बेड स्कैनर है, और इसके आगे ये जो दिखाया जा रहा है एक हैंडेड स्कैनर है। ये स्कैनर काफी छोटा होता है, और इसको हाथ में ही लेकर किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर इस तरीके से अगर हम चलाते हैं तो उस डॉक्यूमेंट को ये स्कैन कर लेता है। अगला है ड्रम स्कैनर। ये क्या करता है, ये एक ड्रम नुमा बना होता है, और हमको अपना डॉक्यूमेंट को इस ड्रम नुमा के अंदर डालना पड़ता है, तभी जाकर ये ड्रम स्कैनर इसको स्कैन कर पाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है माइक्रोफोन माइक। इसका प्रयोग कंप्यूटर को साउंड के रूप में इनपुट देने के लिए किया जाता है। माइक्रोफोन ध्वनि को प्राप्त करता है तथा इसे कंप्यूटर के फॉर्मेट में परिवर्तित करता है। जैसे कि हमारे आसपास बहुत तरीके के माइक्रोफोन दिखाई देते हैं। इसे सिंगर जो है ये कुछ इस तरीके का माइक्रोफोन यूज करते हैं। अगर हम कहीं स्पीच सुनने जाते हैं, कोई अगर स्पीच चल रहा होता है तो इस तरीके का माइक्रोफोन दिखता है। कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जाते हैं तो वहां पर हमको इस तरीके की माइक देखने को मिलती है। तो ये जो माइक होता है ये क्या करता है, हमारी आवाज को अपने अंदर डिजिटली रूप में अंदर ले जाता है, और वो फिर कंप्यूटर के पास एक कंप्यूटर के फॉर्मेट में उसको ले जाके सेव करता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है वेब कैम और वेब कैमरा। देखिए ये क्या होता है, यह एक डिजिटल कैमरा है जिसे कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है। इसका प्रयोग डिजिटल कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन चैटिंग आदि कार्यों के लिए किया जाता है। देखिए ये क्या होता है, ये जो वेब कैम होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, छोटा सा एक कैमरा होता है। इसको हम क्या करते हैं, अपने मॉनिटर के ऊपर इस तरीके से लगा देते हैं, और ऑनलाइन हम किसी के साथ भी, अगर हमारे सामने ऑनलाइन बंदा है, अगर उसके पास भी अगर इस तरीके का अगर कैमरा है, तो हम उससे ऑनलाइन वीडियो चैटिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन वीडियो कॉल करके भी बात कर सकते हैं। तो इस तरीके में जो हमारा यूज होता है ये वेब कैमरा यूज होता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल की क्लास में हम जानेंगे आउटपुट डिवाइस क्या होता है और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर से करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। अगर आपको किसी भी तरह का सवाल रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें, हम हर एक सवाल का जवाब जरूर देंगे। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम हर रोज क्लास का पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में फ्री में प्रोवाइड करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।